ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो जब सती ने अपना शरीर अपने योग के तेज के द्वारा जब उसे जला करके भस्म कर दिया, तो पूरे ब्रह्मांड में बताया जाता है कि हाहाकार मच गया। सभी देवतागण बड़े आश्चर्यचकित थे कि ये अद्भुत जो है वातावरण कैसे बन गया। माता सती इतनी असंतुष्ट क्यों हो गई? वो तो इतने महान शिव जो हैं उनकी अर्धांगिनी थी, जो इतने महान है, और जो दक्ष हैं, जो प्रजापति दक्ष कहलाते हैं, जिनके पास में कोई कमी नहीं है। तो शिवजी भी जो है पूर्ण ऐश्वर्यवान है, दक्ष के पास में भी कोई कमी नहीं है। फिर सती को ऐसी असंतुष्टि क्यों हो गई कि उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए? तो इस प्रकार की वार्तालाप चल रही थी देवी देवताओं में कि ऐसा क्या हो गया कि सती को अपने प्राण जो है त्यागने पड़े। तो इस विषय में बड़े ही समझने लायक चीज है कि इस भौतिक संसार में हम किसी भी स्तर पर क्यों ना हो, हम किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, हमारे पास में अत्यधिक वैभव क्यों ना हो, हमारे पास में भौतिक सुख समृद्धि क्यों ना हो, लेकिन फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि हमारा मन संतुष्ट रहेगा। इससे हम ये सीख सकते हैं सती के पास में क्या कमी थी। उनके पिताजी दक्ष जो हैं एक बड़े राजा थे, प्रजापति थे, सभी प्रजापतियों के वो अध्यक्ष बताए जाते थे। और शिवजी के पास में ऐश्वर्यों की क्या कमी है? लेकिन फिर भी इन सभी स्थान को प्राप्त करने के बावजूद भी हम देखते हैं कि सती जो है असंतुष्ट थी, जिससे हम समझ सकते हैं भौतिक संसार मतलब असंतुष्टि, आध्यात्मिक संसार मतलब पूर्ण संतुष्टि। इस भौतिक संसार में हमें कुछ भी प्राप्त हो जाए फिर भी हम असंतुष्ट रहेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण सीख हम इस प्रसंग से सीख सकते हैं। ये भगवद गीता में भी इसके बारे में बड़ा सुंदर वर्णन है। अर्जुन जो हैं जब युद्ध करने के लिए आए तो बड़े ही उत्साह के साथ में युद्ध करने की उन्होंने तैयारी की। बाद में भगवान कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर के जाइए। तो भगवान ने वैसा ही किया, दोनों सेनाओं के बीच में रथ को स्थापित कर दिया। अर्जुन जब वहां से सैन्य निरीक्षण करते हैं, सेनाओं को देखते हैं, तो उनके मन में असंतुष्टि छा जाती है। उनके मन के अंदर में दुख की भावना भर जाती है। और अब देखिए अर्जुन भगवान कृष्ण से क्या कहते हैं।
वो कहते हैं कि भगवान, ये जो मेरे मन में असंतुष्टि आई है, ये जो मेरे मन के अंदर में ये जो दुख की भावना जो भर गई है, पीड़ा जो भरी हुई है, इसको अगर मैं स्वर्ग लोक के राज्य को भी जीत लूं तो भी नहीं भगाया जा सकता। मैं भला युद्ध करके एक राज्य लेकर के आप सोच रहे हैं कि मैं संतुष्ट हो जाऊंगा? मैं तो अत्यंत दुखी हो गया हूं, मेरा मन बिल्कुल असंतुष्ट हो गया है। इस युद्ध में जीत के उपरांत अगर मुझे मेरा राज्य भी मिल गया तो मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, वो कहते हैं कि अगर स्वर्ग लोक का राज्य भी मुझे प्राप्त हो जाए तो भी ये असंतुष्टि जाने वाली नहीं है। और वो जो शब्द का प्रयोग करते हैं वो कहते हैं स्वर्ग का ऐसा राज्य जिसके लिए कोई द्वंद्वी प्रतिद्वंदी ना हो। क्योंकि जनरली हम देखते हैं इंद्र स्वर्ग के राजा हैं, लेकिन वो हमेशा घबराए हुए रहते हैं क्योंकि बहुत सारे प्रतिद्वंदी हैं। जब भी संसार में कोई लोग तपस्या करते हैं, सबसे पहले चिंता इंद्र के मन में आ जाती है कि ये व्यक्ति तपस्या करने के बाद में सबसे पहले मेरी शासन के ऊपर, मेरे राज्य के ऊपर इसकी नज़र आएगी। जैसे हम देखते हैं हिरण्यकशिपु हो गया, रावण हो गया, घोर तपस्या के बाद में सबसे पहले वो स्वर्गलोक के ऊपर आक्रमण करते हैं और इंद्र की राजगद्दी छीन लेते हैं। तो हमेशा इंद्र चिंतित रहता है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान, स्वर्गलोक का ऐसा राज्य जिसका कोई प्रतिद्वंदी भी ना हो, वो राज्य भी मुझे प्राप्त हो जाए, तब भी ये असंतोष मेरे मन में जो है, ये जो डिससैटिस्फैक्शन है मेरे मन में, ये नहीं जाने वाला है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सीख हमें समझनी चाहिए। इस भौतिक संसार में हमें कितने भी सुख की प्राप्ति क्यों ना हो जाए, एक कार है, कल दूसरी कार मिल जाए और बढ़िया सुंदर, आज 10 लाख की कार है, कल 20 लाख की मिल जाए, 1 करोड़ की भी अगर आप कार खरीद लेंगे, मन में संतुष्टि नहीं आने वाली है। आज आपके बैंक के अंदर में लाख रुपये हैं, अगर आप लाख रुपये से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो 10 लाख से भी नहीं, 10 करोड़ से भी आप सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। ये भौतिक संसार है। इन भौतिक वासनाओं में हमारा मन कभी संतुष्ट नहीं रहता है। इसलिए आत्मा कब संतुष्ट होती है, ये भागवतम में बताया है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। आत्मा पूर्ण रूप से सुप्रसीदति, पूर्ण रूप से प्रसन्न, सुप्रसीदति मतलब पूर्ण रूप से संतुष्ट, पूर्ण रूप से प्रसन्न कब हो जाती है? हमारा मन पूर्ण रूप से संतुष्ट और प्रसन्न कब हो जाएगा? जब हम भगवान की अहेतु की अप्रतिहता भक्ति में लग जाएंगे। किसकी भक्ति में? अधोक्षजा। भगवान का एक नाम अधोक्षजा भी है। तो जब हम भगवान की अप्रतिहता का मतलब होता है जिसका कोई कारण नहीं है। हम लोग बहुत सारे कारणों के द्वारा भक्ति करते हैं। भगवान, मुझे मेरा बेटा जो है एग्ज़ाम में पास हो जाए, मेरा बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है, उसका मुनाफा थोड़ा और बढ़ जाए, प्रॉफिट बढ़ जाए। तो हम किसी कारण से भक्ति करते हैं, लेकिन वो एक्चुअली बिजनेस है भगवान के साथ में, वो कोई भक्ति नहीं है। जब हम बिना किसी कारण के प्रेम के द्वारा मात्र भगवान की भक्ति करेंगे, उस प्रकार की भक्ति से आत्मा बिल्कुल संतुष्ट हो जाएगी। और अप्रतिहता अहेतुकी, अप्रतिहता का मतलब है जब हम ऐसी भक्ति करें कि जिसके कोई भी जीवन के अंदर में परिस्थिति बदलाव आने के बाद भी किसी भी परिस्थिति में हम भगवान की भक्ति में लगे रहें, उस प्रकार की भक्ति से आत्मा संतुष्ट होगी। क्योंकि क्या होता है,
हम भक्ति में लग तो जाते हैं, लेकिन कुछ हमारी परिस्थितियों में बदलाव आ जाता है तो हम भगवान की भक्ति छोड़ देते हैं। नहीं प्रभु जी, बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, थोड़ा ठीक हो जाने दो, बाद में भगवान के नाम का जप करेंगे। तो ये जो है इन सब परिस्थिति के बदलावन होने से अगर हमारी भक्ति में अड़चन आती है तो मतलब हम सही प्रकार की भगवान की भक्ति में नहीं लगे हैं। तो जब हम भगवान की ऐसी भक्ति में लगे जिसमें कोई रुकावट नहीं और जिसका कोई कारण नहीं कि भाई मैं इस कारण कर रहा हूँ, इस कारण से कर रहा हूँ, और केवल शुद्ध प्रेम की भक्ति से, केवल भगवान की संतुष्टि के लिए जब हम भगवान की भक्ति में लगेंगे, उस प्रकार की भक्ति से हमारा मन, हमारी आत्मा पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण सीख हम जो है इस प्रसंग से सीख सकते हैं। अब ये आगे देवी देवता आपस में ये भी वार्तालाप कर रहे हैं कि भाई प्रजापति दक्ष को देखो, प्रजापति है उसका नाम। प्रजापति का मतलब क्या होता है? देखिए, जो प्रजा का पोषण करता है, जो प्रजा को मेंटेन करता है, तो उसको प्रजापति कहते हैं। तो प्रजापति का मतलब होता है जो सारी प्रजा का पोषण करे। और दक्ष कैसा प्रजापति है? अपनी बेटी का भी पोषण नहीं कर पाया, अपनी बेटी को भी मेंटेन नहीं कर पाया। तो इस प्रकार से जो है वो वार्तालाप कर रहे हैं। और वो आगे कहते हैं कि ये जो प्रजापति दक्ष जो है, ये नाम के वास्ते मात्र ब्राह्मण है। इसके अंदर में ब्राह्मण के गुण नहीं हैं, क्योंकि ब्राह्मण के अंदर में दया होती है। सबसे महत्वपूर्ण गुण जो होता है ब्राह्मण के अंदर में क्षमा, दया, ये सब गुण होते हैं। लेकिन ये तो स्टोन हार्टेड है, ये तो पत्थर के दिल वाला है, तो ये ब्राह्मण नहीं है, ये केवल ब्रह्मा बंधु कहलाया जा सकता है। नाम के वास्ते मात्र ब्राह्मण है। और इसने जो अपराध किया है, 2 अपराध किए हैं। दक्ष ने 2 अपराध किए, एक भगवान शिव के प्रति और एक अपने पुत्री के प्रति, दोनों के प्रति अपराध किए हैं। और इन अपराधों के कारण ये जो है सब आपस में वार्तालाप कर रहे हैं कि दक्ष का जो भी यश है, दक्ष का जो भी स्थान है, उसका पूर्ण रूप से पतन हो जाएगा। अब यश की जगह इसका अपयश बढ़ेगा। तो इस प्रकार से जो है वो बातें कर रहे हैं। और जब इस प्रकार की वार्तालाप चल रही थी, उस समय में जो शिवजी के अनुचर वहाँ पर थे, शिवजी के जो उनके जो संगी गण थे, जो उनके साथ में आए थे सती के साथ में, अब वो सती की जान तो नहीं बचा सके, क्योंकि सती ने अपने आप जो है अपने प्राण लिए थे, किसी ने उसको मारा नहीं था, तो उनके प्राण तो वो नहीं बचा पाए। लेकिन उनको ये पता था कि इस भरी सभा में माता सती ने अपने प्राण क्यों त्यागे हैं, दक्ष के कारण। और उनको ये भी पता था कि भरी सभा में दक्ष ने उनके स्वामी शिवजी का जो है अनेकों प्रकार से अपशब्दों के द्वारा अपमान किया था। तो अब ये जो अनुचर जो थे, ये जो उनके अनुयायी थे, अब क्रोध में आकर के अपने अस्त्र और शस्त्रों को उठा लेते हैं और अब ये निर्णय करते हैं कि हमें दक्ष का वध कर देना चाहिए, ये जीवित रहने के लायक नहीं है। तो अपने अस्त्र शस्त्र वो उठा लेते हैं। तो उस समय में जो वहाँ पर यज्ञ चल रहा था, उस यज्ञ में हमें पता है कि अनेकों ऋषिगण वहाँ पर पधारे हुए थे, अनेकों ब्राह्मण गण आए थे, अनेकों देवता गण आए थे। तो उनमें से भृगु ऋषि भी वहाँ पर थे। तो भृगु ऋषि ने अंदाजा लगा लिया, उनके मन के अंदर में ये विचार आ गया कि अब ये जो शिव के अनुचर हैं, इन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र उठा लिए हैं और अब हो सकता है ये हमारे ऊपर आक्रमण करें और दक्ष को मारने का प्रयास करें। तब भृगु मुनि ने क्या किया, उस यज्ञ में जो दक्षिण का भाग होता है,
वहां पर जाकर के वो बैठ गए और उन्होंने मंत्रों के साथ में यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण प्रारंभ किया और उसमें आहुति देनी प्रारंभ की। और बताया जाता है, भागवत में कहा है कि ये इतना ब्रह्मा तेजस था। उस समय के ब्राह्मण इतने तेजस्वी थे, इसको क्या कहते हैं? ब्रह्मा तेजस, ब्राह्मण की शक्तियां। आजकल के ब्राह्मणों में हम देखते हैं केवल नाम के वास्ते ब्राह्मण हैं, इस प्रकार की शक्तियां नहीं है। पहले जो ब्राह्मण हुआ करते थे, उन्हें अग्नि कुंड में अग्नि जलाने के लिए मैच बॉक्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ऐसा नहीं है कि पहले एक माचिस ढूंढो, माचिस को जला करके बाद में जो है अग्नि प्रज्वलित की जाती है। अपनी मंत्र शक्ति के द्वारा वो जो है उसके अंदर में अग्नि के कुंड में अग्नि प्रज्वलित कर देते थे। आज कहाँ है उस प्रकार का ब्रह्म तेजस? आज देखने को नहीं मिलता है। इसलिए कहा जाता है कली शूद्र संभवात। कलयुग में सभी लोग शूद्रों के बराबर हैं। नाम के वास्ते लोग कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ये हूँ, अन्यथा उनके कर्म भी नहीं है और उनमें ब्राह्मण के गुण भी नहीं है, ब्राह्मण का तेज भी नहीं है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भृगु मुनि के अंदर में ब्रह्म तेजस था और उस तेजस के द्वारा यजुर जो वेद के जो मंत्र है उसका ऐसा उच्चारण किया कि उसके द्वारा जो है उस यज्ञ कुंड में से हजारों ऋभुदेव प्रकट हो गए, जो सोम रस का पान करके अत्यंत शक्तिशाली थे। और जैसे ही ये प्रकट हुए, उन्होंने अपनी शक्तियों के द्वारा जो है इन सभी अनुचरों को खदेड़ दिया वहाँ से। तो ये सारे शिव के अनुचर जो है अलग अलग दिशाओं में भागना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। तो इस विषय में हम और चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।